केवल 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मुझे जिस भाव भूमिका पर खड़ा किया गया है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। ये 4 पंक्तियां मुझे सूचना देगी कि आप मुझे कितनी देर और किस मन से सुनना चाहते हैं। सुने महेंद्र भैया। कौन कितना भूखा है, हाय हाय, कौन कितना भूखा है, थालियां बताएगी। हाय हाय, कौन कितना भूखा है, थालियां बताएंगी। हाल है चमन के क्या, मेरे भाई, डालियां बताएगी। और मेरी बात पहुंचेगी आपके दिलों तक जब मुझको आप लोगों की तालियां बताएंगी। मुझको आप लोगों की तालियां बताएंगी। मुझे पता नहीं आप क्यों कंजूसी कर रहे हैं। मुझे जिस भाव से आपको सुनाना है मैं उस मन से आपको सुनाता हूँ। जी भैया। और पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है। बगैर किसी भूमिका के। स्वागत है। सुने तुम्हारे पास आने के सुअवसर कम नहीं आए। हाय हाय, तुम्हारे पास आने के सुअवसर कम नहीं आए। अभी तक हम इलाहाबाद के संगम नहीं आए। हाय हाय, कभी गंगा कभी यमुना बुलाती थी हमें, लेकिन हाय हाय, किसी दिन तुम नहीं आई, किसी दिन हम नहीं आए। बहुत अच्छा महेंद्र भैया। किसी दिन तुम नहीं आई, किसी दिन हम नहीं आए। आप इतने मन से और इतना डूब के प्रेम सुन रहे हैं। पवन भैया मैं 4 पंक्तियां और सुना रहा हूँ। राजस्थान ने दोनों भाषाएं बोली है। जब तलवार की जरूरत पड़ी तो राजस्थान ने तलवार भी दिखाई है, और जब तंबूरे की जरूरत पड़ी तो माँ मीरा ने तंबूरा बजाकर पूरे देश को प्रेम भी बताया है कि ऐसे किया जाता है। मैं बस उसी प्रेम के हवाले से 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। कहाँ किसको कभी गुजरी कहानी याद रहती है। प्रेम सुन रहे हैं तो मैं जुड़ते जाना। मैं बीच के बहुत सारे संवाद नहीं करते हुए आपको कविता सुना रहा हूँ, बहुत लंबी यात्रा करने के बाद। स्वागत है। कहाँ किसको कभी गुजरी कहानी याद रहती है, न राजा याद रहता है, न रानी याद रहती है। याद क्या रहता है? न राजा याद रहता है, न रानी याद रहती है। मोहब्बत में ही ताकत है जो दुनिया में अमर कर दे। हमें सदियों तलक मीरा दीवानी याद रहती है। तालियों में जरूर कंजूसी है दोस्तों, लेकिन सदियों तलक मीरा याद रहती है, दीवानी याद रख। कविता की आस प्यास और विश्वास लेकर के बैठे हो तो मैं फिर 4 पंक्ति में अपनी परीक्षा लेता हूँ। कितने लोग कविता सुनने आए हैं ये देखना चाहता हूँ। जी क्या बात। हमें सदियों तलक मीरा दीवा क्यों याद रहती है? जी भैया स्वागत है। उमड़ते जुल्म का हर एक निशाना हार जाता है। राजस्थान में बहुत अच्छे भैया। उमड़ते जुल्म का हर एक निशाना हार जाता है। कनीजों से कभी शाही घराना हार जाता है। कनीजों से कभी शाही घराना हार जाता है। कभी भी आजमा लेना मोहब्बत को, मगर सुन लो मोहब्बत जीत जाती है, जमाना हार जाता है। मोहब्बत जीत जाती है, जमाना हार जाता है। आप प्रेम सुन रहे हैं
और 3 पीढ़ी के लोग एक साथ सुन रहे हैं। बहुत बड़ी बात। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मेरा विश्वास है कि चौथी पंक्ति को 3 पीढ़ी के लोग एक साथ स्वीकार कर लेंगे अगर कविता सुनने आए हैं तो। बड़ी बात है भाई। लड़कपन एक जैसा है, हाँ, जवानी एक जैसी है। क्या बात है, लड़कपन एक लड़कपन एक जैसा है, जवानी जवानी एक जैसी है, निशाना एक जैसा है, निशानी एक जैसी है। हाय। हमारी जिंदगानी का अलग है व्याकरण, लेकिन हाँ, किताबें एक जैसी है, कहानी एक जैसी है। वाह वाह वाह। किताबें एक जैसी है, कहानी एक जैसी है। 4 पंक्तियां और सुने, मेरे मन की है, आपको भी अच्छा लगेगा। प्रेम में बहुत सारी बातें याद रहती है, किसे क्या याद रह जाए, किसे क्या याद रह जाए। नरेंद्र भाई स्वागत है भाई साहब, मैं साहब। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, हो सकता है आपका मन अब मिले। इस भावना के साथ सुना रहा हूँ, प्रेम में क्या याद रहता है और मुझे क्या याद रहा। अगर आपका मन भी मिल जाए या आपकी कोई एक याद ताजा हो जाए तो फिर इस खामोशी को थोड़ा तोड़ना, मैं गीत प्रारंभ कर लूंगा। स्वागतम स्वागतम। क्या याद रहता जी है? भाई साहब। शुरू से अंत तक सारी हाँ, कहानी याद है हमको। जय हो। शुरू से अंत तक सारी कहानी याद है हमको। परस्पर दी जो आपस में निशानी याद है हमको। परीक्षा कक्ष का नंबर ना भूले हैं ना भूलेंगे। परीक्षा कक्ष का नंबर ना भूले। ना भूले हैं ना भूलेंगे। तुम्हारा रोल नंबर तक जुबानी याद है। आप सुनना चाहते हैं? तुम्हारा रोल नंबर तक जुबानी याद है। 4 पंक्तियां और सुनो, मैं गीत प्रारंभ करना चाहूं इसके पहले मेरा मन है, आपने तालियां बजाई इसलिए मेरा मन है कि 4 और बड़ी सुनो। बड़ी अच्छी पंक्तियां थी भाई। तुम्हारा रोल नंबर तक जुबानी याद है हमको। सुनना राजेश जी भैया, स्वागत। हमारी जीत का स्वर्णिम सुखद आभास हो जाता। हाँ, हमारी जीत का स्वर्णिम सुखद आभास हो जाता। मेरे बापू को भी मुझ पर बड़ा विश्वास हो जाता। हाँ, ये सारा नाश सत्यानाश सब तेरा कराया है। हाँ, अगर तू साथ ना पढ़ती तो मैं भी पास हो जाता। ये दुर्गा संदेश जी कई बार फेल हुए। बहुत आभार आपका, गजब गजब। बहुत आभार। आइए मित्रों, मैं कभी गीत सम्मेलन सुना रहा हूँ, कभी सम्मेलन पास कर दिया आपने भाई साहब, बधाई हो, गीत बधाई हो। सुना रहा हूँ भैया। और जिस मन से आप सुन रहे हैं, बस मेरा मन ये है कि बहुत लंबी यात्रा है इन सब की, मेरी अकेले की नहीं। सबने बहुत लंबी यात्रा करके यहाँ तक पहुंचे राम भैया के आदेश पर। इस यात्रा को सार्थक करना, बहुत छोटा सा गीत सुना रहा हूँ। हाँ भाई साहब, सही बात। मैं, मेरे गीत में भूमिका निहित है, भूमिका बनाने में समय बर्बाद ना हो। आप गीत के साथ यात्रा कर लेंगे, बस मुझे अच्छा लगे। पवन भैया, जी, आपको विशेष जी सौंप भैया, रहा हूं। क्या बात। प्रेम के पर्व पर रूठी रूठी थी जो, हाँ, प्रेम के पर्व पर रूठी रूठी थी जो, प्रेम प्रस्ताव पाकर अनूठी लगी जिंदगी हो गई हाँ, जैसे अमरावती। हाँ, जिंदगी हो गई अमरावती। जैसे अमरावती। कल्पना स्वर्ग की आज झूठी लगी। प्रेम के पर्व पर रूठी रूठी थी जो। बंद सुनना और यात्रा करना। स्वागत है। दूधिया देह का रंग ऐसे लगा, हाँ, दूधिया। स्वर्ण के पात्र में जो चमेली रखी। हाय हाय।
दूधिया देह का रंग ऐसा लगा, स्वर्ण के पात्र में जो चमेली रखी, उंगलियों से उलझने लगी उंगलियां, फिर हथेली पे उसने हथेली रखी। उंगलियों के उलझने के इस खेल में, उंगलियों के उलझने के इस खेल में, एक अड़चन सी उसकी अंगूठी लगी। बहुत आभार। प्रेम के पर्व पर रूठी रूठी थी जो, प्रेम प्रस्ताव पाकर अनूठी लगी। भैया बंद सुनना। क्या बात है, क्या बात है। देवता संयमों का दिखारता, हो गया फिर विवश आज तन क्या करे। देवता संयमों का दिखारता, हो गया फिर विवश आज तन क्या करे। झुक गए दो नयन एक समर्पण लिए, घुल गए फिर अधर में अधर बावरे। वे अधर जिनके आगे ना उपमा मिली, वे अधर जिनके आगे ना उपमा मिली। मुझको अमृत सुराही भी झूठी लगी, जिंदगी हो गई जैसे अमरावती, कल्पना स्वर्ग की आज झूठी लगी। प्रेम के पर्व पर रूठी रूठी थी जो, प्रेम प्रस्ताव पाकर अनूठी। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।